अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 9 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के डर, इनके खौफ, इनके बोझ में मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, इनके ओहदेदार, इनके सहूलतकार, यार भुतार, शॉपर, टमाटर, टाउट, सब ऐसे वन यूनिट हुए हैं कि ये भूल गए हैं कि तरमीम के लिए कौन सा दिन इन्होंने चुना है। आज यौम पैदाइश हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है और आज ऐसी उठक बैठक लगी हुई है पार्लियामान की कमेटियों के अंदर कि अल अमान अल हफीज 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का जो इतना तवील सफर था, उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि शायद वो शब की तारीकी में लाई गई, ये दिन के उजाले में छुट्टी वाले दिन लाई जा रही है। ये वो ऐसी चीज है जिसके ऊपर बात करना बनती है। फिर वो जो कल तक इमरान खान खत्म शुद्ध कहते हुए नहीं थकते थे, किसके बिहाफ पे कह रहे थे मुझे नहीं पता था, वो अब इमरान खान फिनिश्ड का नारा लगाते हुए दिखाई देते हैं। अब फिनिश्ड कौन होता है और फिनिश करने वाली जात कौन है, और ये जो इंसानों के रूप में अपने आप को खुदा ना ख्वास्ता नऊज़ुबिल्लाह भगवान समझने लग गए हैं कुछ लोग, वो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं और उनकी अक्लो फहम काम करना क्यों बंद हो गई है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। आज शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता इसके उन्वान से एहतजाजी तहरीक का आगाज हो रहा है। मेरा जो अगला व्लॉग होगा वो शार्प 8:30 बजे होगा, डिफरेंट होगा, आपने उसको जरूर मुलायजा करना है। लेकिन आज की जो तीनों टॉप स्टोरीज हैं उसके ऊपर बात करता हूं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, एहतजाज करने का तरीका वैसे तो जिनके खिलाफ करना है उन्होंने सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक आपके सामने रख दिया है कि कैसे एहतजाज करना है, लेकिन आपसे गुजारिश है अगर आप करना चाह रहे हैं तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक कर लीजिएगा, अपने इलाके में बैठे हुए हो जाएगा। और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी एक तरीका आपको बता दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जनाब, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये ऑटो पे हो रहा है, खुद को ताकतवर करने के लिए हो रहा है, या ये डर और खौफ का नतीजा है। जनाबे बन, जो हालात और वाकयात की नब्ज के ऊपर मैं हाथ रख के असेस कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यह डर और खौफ के बायस हो रहा है। 25 करोड़ कीड़े मकोड़े, जिन्हें आप खोते या जिंदा लाशें कह सकते हैं, चुप जरूर हैं लेकिन उनके दिमाग में एक गम और गुस्से की कैफियत है। उनके दिमाग में एक लावा है जो किसी भी वक्त उबल सकता है। कल को इन तमाम अरबाब इख्तियार ने अवाम के अंदर निकलना है, उनके बीच में उठना बैठना है, तो ये ताने तशने और जो कुछ ये कर बैठे हैं ये इनके गले में पड़ने लगे हैं। इसलिए उससे बचाव के लिए अब वो तमाम तादीबी या हिफाजती इक़दामात सीट बेल्ट बांध कर करने की कोशिश की जा रही है कि कल को अगर हम ऐसे करें तो जिनके साथ हम रख रखाव रखेंगे उनके दरमियान में हमें हजीमत का सामना ना करना पड़े। फिर जब तक सांस है तो ये एहतमाल रहेगा कि खुदा ना ख्वास्ता कल को कोई उठकर आपके खिलाफ कोई एहतसाबी कार्रवाई ना कर दे, आपके खिलाफ कोई गुफ्तगू या जुमला ना कस दे, किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ना चला जाए या आपको अकाउंटेबल ना ठहरा दे। उससे बचने के लिए जब तक आप हयात हैं तो फिर इस मामले को यूं ही चलाते रहिए। अब सदर पाकिस्तान इस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके ऊपर एक लेबल है मिस्टर 10% का, और पूरी दुनिया जानती है, ये मेरी कोई इख्तरा नहीं है, ये इसके ऊपर आर्टिकल्स और मैगजीन लिखे गए, ऐसे तो नहीं मुल्क के सदर बन के बैठे। उनको अगर इम्यूनिटी हासिल हो जाए, इंप्यूनिटी हासिल हो जाए, यानी पूरी दुनिया में हर शख्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए कवानीन बनते हैं, और हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए और इस्तिस्ना के लिए कवानीन बनते हैं। ये फर्क है। मतलब हम इतना नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं कि अल अमान अल हफीज। और फिर इसके साथ साथ
लगे हाथों, ये छोटे मोटे टुच्चे टाउट हैं, बड़े बड़े अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, जनाब अबसार आलम साहब, तलत हुसैन साहब, मुनीब फारूक साहब, मंसूर अली खान, सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे ये अपनी जगह के ऊपर जो कुछ के, गरीदा फारूकी साहिबा, ये इमरान खान खत्म शुद्ध का नारे लगाते थे। अब इनके व्लॉग्स के जो टाइटल हैं, उसकी जो कैप्शन है, उसके अंदर फिनिश्ड की स्टैंप लगी हुई नजर आती है। मैं मुनीब फारूक का भी थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक यानी इमरान खान फिनिश्ड, खत्म। और भाई खत्म करने वाली जात एक है, वहदहू ला शरीक, कुन फयकुन की बात करता है, बस मुंह से निकलने की देर है, तबाह बर्बाद। जिसको आबाद करना है आबाद, जिसको तबाह बर्बाद करना है तबाह बर्बाद। ऐसे कौन से दुनिया में हमने नहीं देखा होगा जहां मकाफात अमल का यानी कारमा का मामला ना हो। हमने अपनी आंखों से देखा, वो जो दुनिया के लिए अपने आप को नागुज़ीर समझते थे, कब्रिस्तान उनसे भरे पड़े। ठीक है, वो जो दुनिया के ऊपर जबर और तसल्लुत कायम रखने के लिए आखिरी हद तक जाते थे, कोई 37 साल का इक़्तिदार, कोई 30 साल का इक़्तिदार, कोई 25 साल का इक़्तिदार, कोई 11 साल का इक़्तिदार, आखिर में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। तो फिनिश्ड वाली बात एक इंसान अपनी ताकत के नशे में चूर होकर तो कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं ता कयामत हूं, जब तक ये दुनिया है तब तक हूं। नहीं, उसका भी एक वक्त मुकर्रर है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, और इससे ज्यादा नहीं। तो जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं, वो ये नोटिस कर लें कि तारीख में आपका नाम किन हुरूफ में लिखा जाएगा, ये ज़हन नशीन कर लें। तो मैं कुछ लोगों के नाम जो है वो पुकार रहा था, देखते हैं कि ये वक्त को कैसे चकमा देकर इसी तरह चलते रहते हैं, और उस वक्त ये मजलूम बनने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब वक्त पड़ता है तो मजलूम बनने की कोशिश, अल्लाह मुझे बचाओ, मैं तो अपना काम कर रहा था, नहीं तो मजबूरी थी। जी, ये वक्त आने पे ये ज़हन नशीन तमाम लोगों को कर लेना चाहिए। आज 9 नवंबर यानी यौमे विलादत हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, कायद आज़म की मेहनत और काविश के नतीजे में ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, उनके यौम विलादत के दिन हम देख रहे हैं कि आइन की तदफीन बदस्तूर जारी है, दस्तूर की तदफीन बदस्तूर जारी है, और बतदरीज इसके ऊपर जो है मीटिंग्स भी चल रही हैं। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने हर पाकिस्तानी को अपने घर के सहन या छत पर बच्चों के साथ खड़े होकर ये बावाज़े बुलंद पढ़ने को कहा है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आज शब 8:30 बजे, तो मेरा जो अगला व्लॉग होगा वो शब 8:30 बजे, डॉट 8:30 बजे मैं वो शेयर करूंगा, पब्लिक कर दूंगा, आपको उसका इंतजार करना है। जनाब, अभी इस वक्त 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक्स के ऊपर डिस्कशन चल रही थी कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब कहते हैं 28वीं तरमीम भी जल्द आने लगी है। चेयरमैन सेनेट ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि इतवार को भी सेनेट 27वीं आईनी तरमीम बिल पर बहस जारी है। पीटीआई का सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मुतालबा, सेनेट सेक्रेटेरिएट के मामलात पर मेरे दफ्तर में मुझसे बात की जाए, अपोजिशन लीडर की तकर्री मेरा इस्तेहकाक है, दफ्तर में बात करें। जनाब, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, आज ANP ने भी एक मौक़िफ़ दे डाला है, खैर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करके अब इसको पख्तूनख्वा रखा जाए। इन सब बातों के बीचों बीच कप्तान के टाइगर जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब ने खड़ाक कर डाला है। वो खड़ाक क्या है वो मैं शेयर करने लगा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं अगर इमरान खान की फैमिली और PTI को एतमाद में लिए बगैर इमरान खान को जेल से मुंतकिल किया गया तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। तो अब जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर, यह 36 का आंकड़ा इधर इधर टाइट स्क्रू होने जा रहे हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है मुझे तो नहीं पता है इस बात का। लेकिन बहरहाल अब दोनों तरफ सख्ती है, और इमरान खान को बैक कर रहा है KPK, और बाकी दूसरी जो जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उनको बैक कर रहा है पंजाब और सिंध। अब देखते हैं कि इस लड़ाई में निकलता क्या है। वैसे एथनिक लड़ाई इसको हम कह नहीं सकते, ये पाकिस्तान की लड़ाई है, लेकिन जोर जो है वो KPK की जानिब ज़्यादा है। देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। अयाज अमीर साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करना होता तो 2024 के इंतखाबात के बारे में ही कुछ कर लेती, नहीं करना
تو اب آپ ان سے گنے چھپوائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ایک بندے نے دستور مارکی کے نام سے نا اس کی تصویر شیئر کر رکھی تھی. اب یہاں پہ شادیاں بھی، نکاح بھی ہوا کرتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر کیپشن لگا کے رکھا ہوا تھا. میں کہتا ہوں یار کیسے کر لیتے ہو یار. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے ایک ایوان میں سادہ اکثریت چاہیے، لیکن ایک اور بڑی شخصیت کو ہٹانے کے لیے دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت چاہیے. اللہ ہی حافظ ہے، میں اتنا کہنا چاہوں. میں کیسے کر لیتے ہو یار. اعظم نذیر طاہر صاحب کہتے ہیں کہ شخصیات کے لیے نہیں ملک کے لیے ترامیم کی جاتی ہے. بھائی جان مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کر کیسے لیتے ہیں یار؟ یعنی غلط کام کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہمیں تو عوام لے کے آئی ہے، شخصیات کے لیے کرنا ہے اور آپ نے کہنا ہے یہ قوم کے لیے کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں. مطلب یار پدو سمجھ رکھا ہے پبلک کو آپ لوگوں نے. مطلب یہ سائنس مجھے آج تک سمجھ نہیں. یہ بابے ہیں نا، ان کا آخری ٹائم ہے، سب کو پتا ہے کہ لاسٹ اننگز ہے اور اس کے بعد انہوں نے منہ نہیں دکھانا پبلک کو. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. نجم سیٹھی بھی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی. آپ نے شب 8:30 بجے میکسیمم پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور یہاں پر بھی کامنٹ کرنا ہے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.